अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक्स कवर करवाना जा रही हूँ वो टॉपिक्स जो है ना वो आउटलाइन के लास्ट वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं इनका एक्सरसाइज से कोई लिंक नहीं है, मतलब एक्सरसाइज में इस टॉपिक के क्वेश्चंस मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक्स कवर नहीं करवाए थे। लेकिन एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई तो मुझे फिर ये टॉपिक्स कवर करवाने पड़े। ठीक है, तो टॉपिक है आज के सिस्टम ऑफ लीनियर रेकरेंस रिलेशन। So in the previous section of this chapter, we have learned how to solve a single linear recurrence relation for a given sequence. अभी तक हमने रेकरेंस रिलेशन के अंदर जितने भी रेकरेंस रिलेशन को डिस्कस किया वो एक सिंगल रेकरेंस रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम है। सिस्टम मीन्स यहाँ पे दो होंगे। जैसे कि लीनियर इक्वेशन हम आप बात करते हैं, सिंपली लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, जो कि हमारे पास जी एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक लीनियर इक्वेशन आ गई। उसके बाद 2x + 2 = 0, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। क्योंकि ये दो हैं तो जब दो इक्वेशंस एक साथ आएंगी वो सिस्टम बन जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पर है ना, इसी तरह से रेकरेंस रिलेशन में भी सिस्टम है दो। तो हमने अब जो लीनियर रेकरेंस रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं वो सिस्टम ऑफ here we shall proceed one step further to consider system of linear recurrence relation for two given two sequence an and bn that is of the form। अब हम जो इस स्टेप को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस जो हमने पीछे स्टेप्स पढ़े हैं ना उनसे हम एक आगे प्रोसीजर लेके चल रहे हैं। मतलब वो सारा काम तो हमने करना है लेकिन उससे एक स्टेप आगे मूव करेंगे और हम अब डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास सिस्टम होगा तो सिस्टम के साथ हमने कैसे डील करना है। और इस सिस्टम के अंदर दो सीक्वेंसेस दे दी गई हैं, एक ए एन सीक्वेंस है, दूसरी बी एन सीक्वेंस है। और इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह से दे दी गई कि ए एन इज इक्वल है पी ए एन माइनस वन प्लस क्यू बी ए एन माइनस एन माइनस वन बी एन। मीन्स ये उसके अंदर दूसरी सीक्वेंस की टर्म आ गई। इसी तरह से बी एन इज इक्वल है आर बी एन माइनस वन प्लस एस ए एन माइनस वन। जी, where P, Q and R and S are arbitrary constants। अब इसके अंदर जो कि नंबर्स है ना P, Q, R, S, ये arbitrary constant है और इसमें दो सीक्वेंस है, एक ए एन सीक्वेंस है, दूसरी बी एन सीक्वेंस है। अब इस ए एन और बी एन की टर्म्स है आगे हमारे पास जो इनकी प्रीवियस टर्म्स है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर रेफरेंस रिलेशन we eliminate one of the sequence an or bn and convert the system into the any one फॉर्मेट ए एन और बी एन। हम इस तरह से इसको करेंगे कि हम या तो ये पहली सीक्वेंस में से बी एन को एलिमिनेट कर देंगे, बी टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे, या हम दूसरी में से ए एन टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो सिस्टम होगा वो इस तरह का होगा जिसमें एक ही फॉर्मेट चलेगा, या उसमें ए एन चलेगा या उसमें बी एन चलेगा, दोनों में से कोई एक। क्योंकि यहाँ पर देखिए और का ऑप्शन दिया गया मींस और मतलब दोनों में से कोई एक, एंड अगर हो तो उसका मतलब होगा दोनों एट ए टाइम। अब यहाँ पे और है मींस दोनों में से कोई एक है। एंड विल बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल। और ये जो सॉल्व होगा वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, जैसे हमने पीछे डिस्कस अर्लियर। फॉर इलिस्ट्रेशन सी द एग्जाम्पल बिलो। अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हम नीचे जो एग्जाम्पल दी गई है उसको देखते हैं। टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब हमारे पास एक सिस्टम दे दिया गया है जो कि लीनियर है रेकरेंस रिलेशन। आपने लीनियर भी स्टार्टिंग में पढ़ा है। लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर्स में वन आ रहे होंगे और जिसमें कोई ऐसी टर्म ना हो जिसके साथ सीक्वेंस की टर्म मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें तो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब इसमें से सिंपली हमने करना क्या है, इस पे गिवन कंडीशंस भी दे दी गई हैं कि a1 इज इक्वल है 4 और b1 इज इक्वल टू 4 है। अब इसको सॉल्व सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन है कि फर्स्टली वी सॉल्व दीज इक्वेशन सिमिल्टेनियसली। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सिमिल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या होता है लीनियर इक्वेशंस में। सिमिल्टेनियसली जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो जब दो इक्वेशंस होती है ना उन दोनों का एक सिस्टम बनाया होता है और वो सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती है वेरिएबल्स की। जैसे कि हमारे पास बी एन सीक्वेंस की भी एक वैल्यू आएगी, इसी तरह से ए एन की एक वैल्यू आएगी। वो जो वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, वो दोनों का सोल्यूशन बनेगी। ये चीज है सिमिल्टेनियसली। जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब भी वो इसी तरह से सॉल्व होती थी कि वो दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं ना वो जो वैल्यूज आती हैं वो दोनों को ही सेटिस्फाई कर लेती थी। टू गेट द रेकरेंस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ईच इंडिविजुअल सीक्वेंस। अब हम इसको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किस पर्पस के लिए कि हमारे पास जो रेफरेंस रिलेशन है वो फॉर्म में बन जाए। कौन सी फॉर्म में, इंडिविजुअल सीक्वेंस ए एन एंड बी एन, कि ए एन की लैदा हो जाए और बी एन की लैदा हो जाए। फॉर दिस पर्पस फ्रॉम
इक्वेशन वन से हमने इस पर्पस के लिए देखे, इक्वेशन वन से हमने बी एन की वैल्यू को सेपरेट कर दिया और ए एन को हमने सेपरेट कर दिया ताकि हम बी एन की जो वैल्यू है हम उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकें। लिखें जी, जी बी एन की वैल्यू हमने इस तरह से सेपरेट कर दी। अब इस बी एन से हम एन बी बना सकते हैं कि हमारे पास जो बी एन होगी उसकी क्या वैल्यू आएगी। देखिए रिप्लेस एन बाय एन प्लस वन। अब ये जो एन टर्म है ना, देखिए हम इसको एन प्लस वन से जब रिप्लेस करेंगे, एन माइनस वन टर्म है, एन की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया एन प्लस वन माइनस वन। तो ये क्या बचेगा, एन प्लस वन माइनस वन, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो ये एन आ जाएगा सिंपली आपके पास। ठीक है, तो ये बी एन जो होगा ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, बी एन प्लस प्लस वन टर्म को पुट करने से ये बी एन बन जाएगा हमारे पास। तो बी एन इज इक्वल है वन बाय फोर। ये देखिए एन प्लस वन जो है ना, ये सभी पूरी वे सीक्वेंस में हमने रिप्लेस करना है। तो ये एन प्लस वन और यहाँ पे देखिए एन माइनस वन था तो एन माइनस वन में सेम एन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर थ्री आ गई है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर टू है देखिए उसमें हमारे पास बी एन टर्म मौजूद है और बी एन माइनस वन टर्म भी मौजूद है। अब बी एन माइनस वन की तो ऑलरेडी वैल्यू है, अब बी एन की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर टू में पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर फोर बन रही है जो कि सिर्फ एक सीक्वेंस की है। नाउ वी सॉल्व द रिलेशन नंबर फोर विच इज होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। अब ये जो हमारी सीक्वेंस बन गई ये एक होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन बन गई है। जी, अब हमें ये कहा गया था कि ये सिमल्टेनियस है तो दोनों में से कोई एक हम बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास जो है होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन है। सबसे पहले हमने इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री ऑफ द रिलेशन जो इसमें हाईएस्ट डिग्री है वो एन प्लस वन है, जो मिनिमम है वो एन माइनस वन है, तो एन इज इक्वल टू टू आ जाएगा। देयर फोर अब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसी इक्वेशन से हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है जैसे हमने प्रीवियसली बनाई है। जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती हैं जो, जी, ये आपकी इस तरह से अपने फॉर्म कर लेनी है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर मेकिंग फैक्टर्स। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक रूट जो मिलेगी, r इज इक्वल टू थ्री एंड टू आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर r। अब इसके जो जनरल सोल्यूशन बनेंगे वो बन जाएंगे ए एन इज इक्वल है कैपिटल ए थ्री पावर एन प्लस बी कैपिटल कैपिटल बी इंटू टू पावर एन। ये इक्वेशन नंबर फाइव आ गई है। अब देखिए अब हमारे पास एक तो है ए टर्म ए एन टर्म, एक हमारे पास है ए एन प्लस वन टर्म। अब हम उस लिहाज से इसमें से ए एन एन को एन प्लस वन टर्म से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को हम जो है इक्वेशन जो स्टार्टिंग में हमने बनाई थी बी एन वाली इक्वेशन उसमें पुट करेंगे ताकि हमारी जो बी एन के सोल्यूशन वो भी हमें मिल जाए। तो यूजिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम फाइव एंड सिक्स इन पुट इन इक्वेशन नंबर थ्री। हमने इक्वेशन नंबर थ्री में इनको पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर थ्री जो है हमारी स्टार्टिंग पे है जिसमें ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थ्री जिसमें हमारा ए एन है और ए एन प्लस वन टर्म है, बी एन के इक्वल आ रही है। जी, इनमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है बी एन जो है इक्वेशन आ रही है। तो हमें इनिशियल वैल्यू क्या गिवन थी कि ए वन जब हम पुट करेंगे तो वो इज इक्वल टू फोर होगा और बी वन इज इक्वल टू वन होगा। अब इन वैल्यूज को यूज करते हैं। अब बी वन इज इक्वल टू वन है जब हम इसने पुट किया है, तो एन इज इक्वल होगा हमारा वन के एन पूरी इक्वेशन में वन पुट करने के बाद ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई। अब दूसरी टर्म हमारे पास ए एन की इक्वेशन भी गिवन है, उसके साथ भी इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, उसकी भी इनिशियल कंडीशन यूज करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर नाइन आ गई। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट है ए और बी, हमारे पास उन कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाती है। उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फाइव और इक्वेशन नंबर सेवन में पुट करेंगे और हमारे पास जो इक्वेशंस है वो हमें सिंपली फॉर्म में मिल जाएंगे और ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है recurrence relation and Catalan's numbers. Here we establish a recurrence relation which is linked with the combinatorial problems and appears in different contexts. अब हम जो recurrence relation पढ़ रहे हैं ना उसका लिंक जो है वो combinatorial subject से है, combinatorial problem से है और ये appear होते हैं different context में। With the help of this relation we can find the number of ways to parenthesize the प्रोडक्ट ऑफ एन प्लस वन। हम जो पैरेंथीसिस है ना, पैरेंथीसाइज
मतलब पैरेंथेसिस जो सिंपली ब्रैकेट्स हैं उनको किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आते हैं वो देखते हैं। ऑफ n+1 नंबर्स, मतलब कि कोई भी नंबर अगर n है तो उसकी पैरेंथेसिस जो होंगी ना वो n+1 टर्म्स नंबर लगेंगी, लाइक x0 x1 सो ऑन अप टू xn। अगर ये xn तक है तो यहाँ पर ये टोटल कितनी n+1 होने की रीजन ये है कि स्टार्टिंग में हमारे पास x0 टर्म भी होगी। ठीक है, टू स्पेसिफिक द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हमने स्पेसिफाई करना है कि इसका ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है। कैलेटन जो नंबर है ना ये हमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बताता है। ये हमारा जो है इसको हम पैरेंथेसिस से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी पैरेंथेसाइज द प्रोडक्ट ऑफ फोर नंबर। अगर हम जो फोर नंबर है उसको पैरेंथेसिस के तौर पे करें तो हम किस तरह से करेंगे, x0 x1 x2 x3। अब इनके पैरेंथेसिस लगानी है तो टू स्पेसिफिक द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एज, कि हम इसके जो ऑर्डर है ना मल्टीप्लिकेशन का, कि पहले किसको मल्टीप्लाई करना है उसके बाद किस तरह सीक्वेंस है, उस ऑर्डर का अगर हम मद्देनजर रखते हुए इसको पैरेंथेसिस करते हैं तो वो किस तरह से होगा। देखिए x0 और x1 को पहले, फिर x2 इनके साथ और लास्ट में। या हम इस तरह से कर सकते हैं x0 को बाद में करें, इन दोनों को पहले कंबाइन कर लेते हैं फिर x0 के साथ। इसी तरह से हम दोनों को इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और हम सेंट्रल और दूसरी तरफ से। तो हमारे पास टोटल ये 5 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो देर आर 5 इन द नंबर। तो यहाँ पे कैलेटन नंबर जो है वो 5 है। दीज नंबर्स विल बी डिनोटेड बाय C3, थस वी हैव C3 इज इक्वल है 5। थ्री थ्री यहाँ पे वर्ड क्यों यूज हो रहा है हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये x3 तक जा रही है। ठीक है, तो ये तीन तक है, लेकिन टोटल हम पैरेंथेसिस जब करते हैं तो पैरेंथेसिस का जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो टोटल 5 नंबर्स बन रहे हैं। जी नेक्स्ट है कैटेलिन नंबर को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैटेलिन नंबर क्या होता है। कैटेलिन नंबर जो है, इफ देयर आर n x0 x1 so on up to xn are n+1 numbers, then the number of ways to parenthesize the product x0 x1 x2 so on up to xn of these n+1 numbers to specify the order of multiplication। हमारे पास अगर कोई नंबर है x0 से स्टार्ट होकर xn तक तो वो हमारे n+1 नंबर होंगे। देन द नंबर ऑफ वेज, हमने नंबर ऑफ वेज बताने हैं n+1 जो नंबर्स है ना, कि ये नंबर ऑफ वेज है हमारे पास इनको पैरेंथेसिस के जरिए प्रोडक्ट में करने का, और वो कितने होंगे, वो n+1 नंबर होंगे। टू स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जब उसमें हम ऑर्डर को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन रेंडम नहीं होती, इसमें ऑर्डर स्पेसिफाई होती है और इसको हम डिनोट करते हैं CN से, एंड आर कॉल्ड द कैटेलिन नंबर्स, और इनको कैटेलिन नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंस रिलेशन, जो कि कैटेलिन नंबर्स के साथ होगा। इफ CN डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ कैटेलिन नंबर्स देन रेक्टेंस रिलेशन ऑफ दिस सीक्वेंस। तो हमारे पास जो रेक्टेंस रिलेशन होगी इस सीक्वेंस की इज गिवन बाय, जो CN जो हमारे पास रेक्टेंस रिलेशन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, CN इज इक्वल है C0 CN-1 प्लस C1 और CN-2 प्लस C2 CN-3 अप टू सो ऑन CN-1 इंटू C0। अब हर टर्म में आपने देखा होगा कि जो एक ही चीज आ रही है, हर टर्म में n-1 टर्म आ रही है। ठीक है, क्योंकि हर एक से एक कम टर्म आ रही है। अब यहाँ से हम करते हैं तो समीशन x k इज इक्वल टू 0 टू n-1 c k and Cn-k-1 with the initial condition c। इनिशियल कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है C0 इज इक्वल है C1 इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो कैटेलिन नंबर्स हैं उनको लिखने की, जो रेफरेंस रिलेशन में लिखने की जो मेन है वो इस तरह से है कि हम उसको समीशन k इज इक्वल टू 0 टू n-1 और सी के और Cn-k-1, और इसकी इनिशियल कंडीशन है हमारे पास C0 इज इक्वल है C1 इज इक्वल टू 1। नोट करना है दीज सीक्वेंस जो होंगी हमारे पास Cn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ कैटेलिन नंबर। जो इस तरह की फॉर्म की सीक्वेंस आएंगी वो हमारी कैटेलिन नंबर्स होंगी, और इनका जो सोल्यूशन होगा, द सोल्यूशन ऑफ द अबव रेफरेंस रिलेशन इज गिवन बाय। तो अबव सोल्यूशन जो है हमारा इस रेफरेंस रिलेशन का वो Cn इज इक्वल है 1/n+1 इंटू 2n में, तो ये हमारा कम्बिनेशन में लिखा हुआ। तो ये इस तरह से हमारी रिलेशन बनेगी इसकी। जी ये आपकी आउटलाइन के लास्ट टॉपिक जो है वो भी कवर हो गया। अब अगर इसकी आउटलाइन में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ज़रा आप काउंट करके अगर इस तरह से कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं वो भी टॉपिक कंप्लीट करने की ट्राई करूँ। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए।